Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome back to yet another episode of UGTV and of Daily Talks. जिधर we are going to discuss another interesting topic. और ये कोई सोशल टॉपिक या सोशल इशू नहीं है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, ये गुफ्तगू करने जा रहे हैं. ये वो टॉपिक और इशू है जो कि एक सियासी एस्पेक्ट रखता है अपने आप पे. आई हेट टू डिस्कस पॉलिटिक्स बिकॉज पॉलिटिक्स इज अ सब्जेक्ट वेयर नोबडी इज राइट एंड नोबडी इज रॉन्ग एंड एवरीबडी इज राइट एंड एवरीबडी इज रॉन्ग. तो ये तकरीबन जो टॉपिक था, ये मैं अपनी कुछ स्टडी कर रहा था तब मेरे जहन में ये सवाल उभरा और वो ये सवाल मैंने ना अपने रजिस्टर पे लिख लिया. और वो लिखने के बाद मैंने कहा कि यार ये जो मैं अपनी डेली टॉक से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ उसके अंदर ये सवाल मैं अपनी ऑडियंस के सामने ज़रूर रखूँगा और सारे सियासी रहनुमा के सामने भी ज़रूर रखूँगा कि ये चीज़ इन प्रैक्टिकल क्यों नहीं की जाती है, डिस्कस की जाती है. जिधर इतने ज़्यादा पॉलिटिकल इश्यूज मीडिया पे डिस्कस किए जाते हैं, जिधर इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म मीडिया के अंदर डिस्कस की जाती है, जिधर इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल ब्लेमिंग होती है, ब्लेम गेम खेली जाती है टीवी न्यूज़ के न्यूज़ रूम्स के अंदर, जिधर इतने ज़्यादा पॉलिटिकल फैक्ट्स डिस्कस किए जाते हैं, जिधर इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे क्रिटिसिज्म होता है, जिधर इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी अच्छाइयों बुराइयों और अपने काम को डिस्कस करते हैं, और जिधर नेशनल असेंबली के अंदर जब कोई भी मोशन पास हो रहा होता है और उस पर वोटिंग चल रही होती है, उस चीज़ को ब्रॉडकास्ट किया जाता है. तो मेरे जहन के अंदर ये एक छोटा सा सवाल आया कि यार जिधर इतने ज़्यादा पॉलिटिकल इश्यूज़ पे डिबेट होती है और आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं थ्रू आउट द इलेक्शन पीरियड और नियर द इलेक्शन पीरियड और आफ्टर द इलेक्शन पीरियड, उधर ये टॉपिक या ये इश्यूज़ आवाम के सामने क्यों नहीं रखे जाते और उधर इस पॉइंट पे क्यों नहीं डिस्कशन होती. तो ये एक छोटा सा सवाल है. वीडियो की लेंथ पता नहीं ये इस पर कितनी बने, 2 मिनट की बने, 3 मिनट की बने, 5 मिनट की बने. अलबत्ता जो मफहूम है टॉपिक का वो मैं अवेयर करने के लिए सिर्फ आवाम को ये वीडियो बना रहा हूँ. और सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि जितने भी हमने लोन, और मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि मैं डेली टॉक्स का हमारा ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड कभी भी हमने कोई बात कम ही डिस्कस की है, लेकिन क्योंकि लोग रिलीजन में इतना ऑफेंड नहीं होते जितना वो एक अपनी पॉलिटिकल अगर कोई अपनी स्टेटमेंट या अपना पॉलिटिकल ओपिनियन आगे रखे उतना वो लोग उसका गुस्सा कर जाते हैं, वो उस पर ऑफेंड हो जाते हैं. तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि यार ये बात मैं जो करने लगूंगा अभी कोई लोग गुस्सा ही ना खा जाएं, या जो वीडियोस देख रहे हैं, हालांकि कोई इतने ज़्यादा लोग वीडियोस नहीं भी देखते, एक दो ही चलो तो देख रहे हैं, वो भी ना गुस्सा खा जाए. तो तो ये मेरा ये सवाल है इन जनरल कि जो लोन्स पाकिस्तान ने IMF या वर्ल्ड बैंक से लिए हैं, पूरे अवाम को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरी पाकिस्तान की अवाम को पता है, और ज़ुबानी कलाम में हम इस बात को अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर डिस्कस भी करते हैं कि यार पाकिस्तान पे बहुत कर्जा हो गया, पाकिस्तान ने IMF से बहुत ज़्यादा लोन ले लिए. अभी रिसेंटली हमने वर्ल्ड बैंक से और लोन लिया है, सऊदी अरेबिया से लोन लिया है, कतर के अंदर एग्रीमेंट्स चल रहे हैं. लेकिन जो बात डिस्कस इन डिटेल करने वाली होती है, या जो मेरा सवाल है वो ये है कि यार जो लोन्स हम लेते हैं, चलो वो हमने लोन लिए हैं अपनी इकॉनमी को सपोर्ट करने के लिए, वो हमने लोन्स लिए हैं अपने बजट को बैलेंस करने के लिए, वो हमने लोन्स लिए हैं जो कि इकनॉमिक बबल है वो फॉर्म ना हो जाए, बस्ट हो के पाकिस्तान एक बैंकरप्सी की तरफ ना चला जाए. वो हमने लोन्स लिए हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर जितने भी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं हम उनको ऑन द मिल रन कर सकें. लेकिन जो लोन्स हमने लिए हैं उन लोन्स के साथ जो शराइत जिन्हें हम कहते हैं स्ट्रिंग्स अटैच होती हैं, या वो जो वर्ल्ड बैंक या IMF उनके साथ, क्योंकि इधर पाकिस्तान के अंदर अगर आप जैज़ कैश मिसाल के तौर पे छोटी सी एप्लीकेशन है, उससे भी अगर आप 100 रुपीज़ का लोन लेते हैं तो वो आपको नीचे टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स के अंदर बताता है कि यार ये आपने 100 रुपीज़ का एडवांस लोन लिया है कॉल करने के लिए, तो इसकी आपको 1 या 2 दिनों के बाद 15 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे. वो भी अपनी शराइत दे के बता देता है. ये तो फिर भी हम एक इंटरनेशनल लोन के बारे में बात कर रहे हैं, IMF के बारे में बात कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के बारे में बात कर रहे हैं, और एक पूरे मुल्क की एग्जिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, और उन बैंक्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि पूरी दुनिया को लोन्स देती है ऑन क्रेडिट. तो वो हो ही नहीं सकता कि उनके साथ कोई स्ट्रिंग्स अटैच्ड ना हो. तो मैं ये सवाल करता हूँ जितने भी हमारे मीडिया आउटलेट्स हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो नेशनल असेंबली के अंदर बैठ के वोटिंग करके एक्सेप्ट करते हैं, लोन्स पास करवाते हैं, कि ये जो पॉइंट्स हैं वो क्यों नहीं डिस्कस किए जाते कि ये जो लोन्स हमने लिए हैं इनके साथ ये स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं, ये इनके साथ शराइत अटैच्ड हैं. अगले 5 साल के लिए हमारा मुल्क मकरूज़ है, अगले 10 साल के लिए हमारा मुल्क मकरूज़ है, और वो मकरूज़ होने के बाद वो उसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि जब हमने वो लोन लिए हैं वो
कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें हमारे ना चाहने के बावजूद भी, हमारी विशेस के ख़िलाफ़, हमारे रिलीजन के ख़िलाफ़, हमारी चाहतों के ख़िलाफ़, हमारे स्टैंडर्ड्स के ख़िलाफ़, हमारी एक स्पिरिचुअल एक्सेप्टेंस के ख़िलाफ़, हमारे इन्वायरमेंट के ख़िलाफ़, हमारी जो मॉरल वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है, वो हमें ना चाहने के बावजूद भी एक्सेप्ट करने पड़ रहे हैं। तो वो डेफिनेटली, बिल्ली अगर कबूतर अगर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर ले तो बिल्ली ने तो नहीं भाग जाना। तो वो बेसिकली अगर वो शरायत एग्जिस्ट करती हैं, वो स्ट्रिंग्स एग्जिस्ट करते हैं, तो मेरे ख्याल से अगर हमारे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या जो मीडिया आउटलेट्स पे आके जर्नलिस्ट अक्सर पॉलिटिकल इश्यूज पे बात करते हैं, अगर वो ये भी सवाल उनसे करें या पूछें कि यार ये जो आपने IMF या वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान लोन ले रहा है, इसके साथ कौन सी स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमने जब आपने पेपर पे साइन किए थे या इसको डिस्कस किया था, वो कौन सी ऐसी स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं अगले 3, 4, 5, 6, 7 सालों में जो कि पाकिस्तान को फुलफिल करनी पड़ेंगी, ताकि अवाम और ज़्यादा अवेयर हो। पहले ही अवाम हमारी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बाशऊर है, बहुत ज़्यादा अवेयर है, और ज़्यादा अवेयरनेस आ जाएगी उनके अंदर जब वो वोट देने जाएंगे, जब वो अपने रहनुमा सेलेक्ट करने जाएंगे, जब वो अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करने जाएंगे, उनके अंदर और ज़्यादा शऊर आ जाएगा, और ज़्यादा वो अवेयर हो जाएंगे कि यार हम जो वोट देने जा रहे हैं वो हम क्या सही पार्टी को वोट देने जा रहे हैं, बल्कि कि उनकी जो दिमाग है ना, दिमाग वो वोट से निकल के इस सोच में चला जाएगा कि यार ये जो हमने लोन लिए और ये जो स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं इस लोन के साथ, मुझे खुद नहीं पता क्या स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं। अब डेफिनेटली जो अब ज़्यादा मेरे से ज़्यादा, डेफिनेटली मैं अब वो नहीं हूँ, सबसे ज़्यादा कलमत तो नहीं कहूँगा, वो मेरे से ज़्यादा जो पढ़ा लिखा होगा वो कहेगा भाई जान आपको नहीं पता कि ये लोन्स वगैरह के साथ जो स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं, आपको वो डॉक्यूमेंट, आप वो केस स्टडी है, वो फाइल आप इंटरनेट से डाउनलोड करके कभी भी पढ़ सकते हैं, उसके अंदर सारी आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। अब इधर सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम तो नहीं है ना कि वो हर चीज़ आपको कलामी ज़बानी कलामी पढ़ा के सिखाएं, नहीं जी, मैं कहूँगा हाँ जी उनका काम है, बिल्कुल उनका काम, उनका यही तो काम है, और क्या काम है भाई, 4 या 5 साल इलेक्शन के बाद आवाज़ नारे लगाने के बाद यही तो काम है। जो न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स हैं उनका यही तो काम है कि वो इन पॉलिसीज़ को डिस्कस करें, इन इश्यूज़ को डिस्कस करें, जो लोन्स के साथ स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं इनको डिस्कस करें, ताकि लोगों को पता चले, अवेयरनेस हो। हमारी आपको पता ही है कि लिटरेसी कितना ज़्यादा, 51% लिटरेसी रेट है, वर्ल्ड हाईएस्ट, दुनिया का सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट तो पाकिस्तान के अंदर है। तो वो उनको क्या ज़रूरत है कि ये वो मीडिया के अंदर ये या न्यूज़ देखें या खबर देखें। हम कौन सा अपनी इन्फॉर्मेशन खबरों से लेते हैं, या हम कौन सा अपनी इन्फॉर्मेशन टीवी से लेते हैं, या हम कौन सा अपनी इन्फॉर्मेशन न्यूज़ मीडिया से लेते हैं। हम तो इतनी पढ़ी लिखी आवाम है, हम तो सारी इन्फॉर्मेशन सीधा यूनाइटेड नेशंस के इंटरनेशनल कोर्ट में जाते हैं, यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन काउंसिल राइट्स में जाते हैं, उधर से जाके वो एक पूरा दत्ता मिलता है 50 सफ़ों का, वो पढ़ के हम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करते हैं। और हम इतने अवेयर सिटीज़न हैं कि अगर हमें कल ही बुला लिया जाए ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर तो हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर लेंगे। सो वो मेरे ख्याल से न्यूज़ मीडिया एंकर्स को चाहिए कि वो जो लोन्स के साथ शरायत अटैच्ड होती हैं वो काइंडली डिस्कस किया करें, ताकि आवाम को अवेयरनेस आए, पता चले कि यार वो किस फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप एक इंडिविजुअल शहरी को लेके सोचें या पूछें, वो इस बात को, उसको ये नहीं कन्फ्यूजन होती कि यार मैंने अपने फ्यूचर के साथ क्या करना है, उसको ज़्यादा टेंशन हो रही होती है कि पाकिस्तान का फ्यूचर किधर जा रहा है। क्योंकि जिधर पाकिस्तान का फ्यूचर जा रहा है उधर ही पाकिस्तान के सिटीजन्स का फ्यूचर भी उधर ही जा रहा है। तो वो ही विल बी और शी विल बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट फ्यूचर। वो अपने उस मुस्तकबिल के लिए एक अच्छे और बेहतर तरीके के लिए तैयार होगा, उस प्रॉब्लम, उस इशू को फेस करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होगा। अगर उसको पहले से ही मालूम होगा कि यार ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ये शरायत एग्जिस्ट करती हैं, अगर उसको आप अंधेरे में रखेंगे और वो वेल प्रिपेयर्ड नहीं होगा तो उस पर यही आएगा कि अचानक से बॉम्ब भी गिरेगा उसके सर के ऊपर कि यार ये क्या हो गया, व्हाट इज़ दिस हैपनिंग, ये क्या से, ये क्यों, क्या आ गया, ये बहुत सारे क्वेश्चन उसके जहन में अंदर आ जाते हैं। कन्फ्यूजन का शिकार हो जाती है अवाम। फिर वो हमें वो प्रोटेस्ट नज़र आते हैं, रैलीज नज़र आती हैं जी, कत्लो गारत नज़र आती है, केओस नज़र आता है। तो इफ़ द पॉपुलेशन इज़ वेल अवेयर, अगर पॉपुलेशन, और मेरे ख्याल से हमारी पॉपुलेशन के और अवाम के अंदर एक बेहतर एक बड़ा दिल है, बड़ा जिगरा है, बड़ी सोच, आज़ाद ख्याल की अवाम है। अल्लाह करे कायदे आज़म और अल्लामा मोहम्मद इकबाल से रिलेटेड जो उन्होंने बनाई थी, जिस नज़रिए पे पाकिस्तान को आज़ाद किया था, बेशक हमारे पास कम रिसोर्सेज थे, तो अगर आप उनके साथ खुले दिल के साथ ये पॉइंट्स डिस्कस करेंगे तो आई एम प्रिटी श्योर कि हम वो कौम है जो कि अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखती है, और पास्ट एक्सपीरियंस से सीखने के बाद एक बेहतर मुस्तकबिल की बुनियाद रखती है और पिछली गलतियों को दोहराती नहीं है। तो मेरे ख्याल से अगर आप वो इश्यूज़ जो
जो IMF या वर्ल्ड बैंक से लोन लिए गए हैं या जो शराइत उनके साथ अटैच होती हैं, अगर वो आप डिस्कस करेंगे अवाम के साथ, और अगर फ्यूचर से रिलेटेड कोई ऐसी बात है जिसको आपको लगता है कि एक सिविल वॉर हो सकती है, अगर आप वो पहले ही अवाम को अवेयर कर देंगे कि यार आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने फिक्र नहीं करनी, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये एग्जिस्ट करती हैं, इनको हमने मिलकर टैकल करना है और मिलकर फेस करना है, तो जो एक अवाम के अंदर हमें एक हफरा तफरी केओस नज़र आएगा आता है, और वो केओस की वजह से जो हमें नुकसान, प्रॉपर्टी के नुकसान होता हुआ नज़र आता है, मासूम लोगों की जानें होती नज़र आती हैं, टारगेट किलिंग्स होती नज़र आती हैं, मासूम जानें जाती नज़र आती हैं, वो नहीं जाएंगी, जो प्रॉपर्टी लॉस होता है, प्रॉपर्टी डैमेज होती है, वो नहीं जाएगी, और जो लोग जो एक गलत फहमी का शिकार रहते हैं कि यार अगले 5 6 7 सालों में पाकिस्तान मुस्तकबिल, मतलब एक जो रियलिटी से दूर होते चले जाते हैं, वो भी लोग रियलिटी से दूर नहीं होंगे, वो रियलिटी के करीब तरीन रहेंगे। तो मेरा आपसे ये दरख्वास्त भी है, ये रिक्वेस्ट भी है, और ये जितने भी हमारे न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो कि पूरा पूरा दिन आगे टीवी पे सिर्फ ब्लेम गेम करते हैं या पॉलिटिकल डिस्कशन करते हैं या डिफेंड करते हैं एक दूसरे को, वो काइंडली अगर इन इश्यूज़ को डिस्कस करें इन डिटेल विदाउट रिगार्डिंग द फैक्ट और विदाउट स्टेटिंग कि आप ये फ़लाँ वेबसाइट से जितने रेफरेंस ही दे दें, इट्स ओके। आप, मैं कहता हूँ कि ठीक है यार, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसको इतना डिटेलली डिस्कस करें, वाला कि वो रोज़ नाइटली शोज़ होते हैं, उस नाइटली शोज़ में कम से कम डिस्कस कर लिया करें। लेकिन मैं वो चीज़ को भी एक्सेप्ट करता हूँ कि नहीं टाइम के आप आवाम को अवेयर कर सकें, हालांकि आपका काम ही ये है कि आप आवाम को अवेयर करें। अगर आप तब भी अवेयर नहीं कर सकते, फिर भी आपका ये कम से कम आप रेफरेंस ही दे दें, ये साइट ही बता दें, साइटेशन ही बता दें कि यार फ़लाँ वेबसाइट से जाके, फ़लाँ सोर्स से जाके ये आप चीज़ डाउनलोड कर लो, की स्टडी डाउनलोड कर लो, रिसर्च पेपर डाउनलोड कर लो, जिधर से आप अपने आप को खुद ही अवेयर कर लो कि यार ये आप फ्यूचर के अंदर ये फेस करने वाले हो, ताकि अवाम एक अंधेरे का शिकार ना रहे, और अवाम जो है वो अंधेरे में ना रहे, उसको भी पता हो कि यार हम रोशनी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ हमारे साथ अब आगे जाके हमने चाइना के साथ काम करना है, आगे जाके हमने यूरोप के साथ काम करना है, आगे जाके हमने अमेरिका का गुलाम बनना है। तो हमें भी पहले पता होगा ना कि हमने किसके साथ आगे जाके काम करना है, तो वी विल बी वेल प्रिपेयर्ड मेंटली एंड स्पिरिचुअली एंड दिल के तौर पे भी हम प्रिपेयर होंगे कि यार ठीक है, क्योंकि हमारी आवाम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हार्ड वर्क करने से नहीं घबराती। वी वर्क हार्ड, वी वर्क वेरी हार्ड, बट वी शुड वर्क हार्ड एंड वी शुड वर्क स्मार्ट एज वेल। तो यू शुड वर्क हार्ड एंड वर्क स्मार्ट, पर वर्क स्मार्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास राइट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो, और राइट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल तब भी होगी जब वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाएगी। तो वो इन्फॉर्मेशन कैसे आप तक पहुंचाई जाएगी? वो इन्फॉर्मेशन तब भी आप तक पहुंचेगी जब तक वो जो जितनी इन्फॉर्मेशन पहुंचने की ज़राए हैं, यानी कि टीवी, न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स, और ये जो आप जितने भी हम डेली टॉक्स देखते हैं, ये वाला डेली टॉक्स नहीं, न्यूज़ टॉक्स देखते हैं, अपना टॉक शोज देखते हैं, उधर से ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलनी चाहिए। तो वो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली इन इश्यूज़ पे भी बात किया करें, इनका भी जिक्र किया करें। जनरल सा सवाल आया था मेरे जहन के अंदर, मैंने लिख लिया, और मैंने सोचा उस पर आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ, एज यू नो कि ये दिस इज़ एन ओपन फोरम, इट इज़ ओपन फॉर डिस्कशन विदाउट एनी फॉर्म ऑफ रिगार्डलेस ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन योर जेंडर, रेस एंड एथनिसिटी। वी इनवाइट यू टू डिस्कस। अगर आपको पता है कि यार हाँ, इफ आई एम सेइंग राइट, इवन इफ आई एम सेइंग समथिंग रॉन्ग, डू लेट मी नो। आप मुझे ज़रूर बताएं कि यार हाँ, ये फ़लाँ चीज़ या फ़लाँ बात मैं गलत कर रहा हूँ, तो उस पर मैं ज़रूर आई बी आई एक्सेप्ट दैट, मैं उसको मंजूर करूँगा, एक्सेप्ट करूँगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि राइट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए। और इधर से वो अगर आप हमारी कुछ वीडियोस के अंदर अगर आपने देखी हो वो मिसलीडिंग या मिस इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो, उसके अंदर भी इस चीज़ का मैं ज़रूर तस्करा करूँगा कि वो जो पॉलिटिकल फिगर्स होती हैं या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो रही होती है, वो ज़्यादातर आपको मिसलीड या मिस इन्फॉर्म ही कर रही होती है। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली राइटली इन्फॉर्म करें और राइटली गाइड करें आवाम को। हमारी आवाम बहुत भोली है, हमारी आवाम बहुत मासूम है, जो हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उनको काइंडली एक सीधा रास्ता, तो अल्लाह ताला कहता है कि यार इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पे चलो, सीधे रास्ते पे चलाओ। तो वो सिर्फ मज़हब तक ना लिमिट रखें। अगर कोई आवाम हमारी पॉपुलर एक सीधे रास्ते पे चलना चाह रही है, सीधे रास्ते पे वो इख्तियार करना चाह रही है, एक राइट इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेक करना चाह रही है, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ परचेज़ भी करते हैं, कोई किताब भी परचेज़ करने चाहते हैं ना, बुक भी परचेज़ करना चाहते हैं, तो आपकी यही कोशिश होती है कि आपको उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद हो, फिर ही आप वो चीज़ परचेज़ करें। कोई भी पीस ऑफ इक्विपमेंट हो, कोई भी बुक हो, कोई भी चीज़ हो, तो वो अगर एक पॉलिटिकल डिसीजन और एक नेशन, यानी कि एक मुल्क की नेशन
से कि मुस्तकबिल से रिलेटेड कोई बात है और उसके बारे में आप फुली इन्फॉर्म्ड नहीं हैं, तो आई एम श्योर एंड आई एम प्रिटी डिसअपॉइंटेड एज वेल एट सर्टन पॉइंट्स, और अवाम भी डिसअपॉइंट हो जाती है। वही सेम पॉलिटिकल फिगर्स हैं जो 2012 में थे, सेम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो 2008 में थे, सेम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं जो 2007 में थे, 2006 में थे। वही पॉलिटिकल, वही शक्लें, वो किसी को वही फेसेस हैं, रिस्पेक्टेबल वर्ड्स, वही फेसेस हैं, वही पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वही पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। तो वो आप काइंडली एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर लोगों के साथ मुखातब हों, उनको एड्रेस करें। इंशाल्लाह सलमान तसीर वाला केस नहीं रिपीट होगा और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। लेकिन इन चीज़ों को ज़रूर डिस्कस करें, इन पॉइंट्स को ज़रूर डिस्कस करें जिनको आपको लगता है कि ये स्टेट सीक्रेट्स हैं, लेकिन वो स्टेट सीक्रेट्स और होते हैं। ये स्टेट सीक्रेट्स नहीं होते कि यार ये IMF या वर्ल्ड बैंक से आपने लोन लिया और आपने ये नहीं बताना कि कौन से शराइत अटैच्ड हैं। तो वो ये एक छोटा सा इशू है, छोटी सी बात है जो मुझे लगा कि डिस्कस करनी चाहिए आप लोगों के साथ इस डेली टॉक के अंदर। सो आई होप कि मेरा इस टॉक का, इस एपिसोड का किसी ने बुरा नहीं माना होगा। अगर एक दो लोगों ने भी देखा, उन्होंने भी बुरा नहीं माना होगा और वो खुले दिल से और खुले ज़हन से इस बात को सुन रहे होंगे और एक्सेप्ट कर रहे होंगे। और सुनने और एक्सेप्ट करने के बाद डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन अबाउट योर ओपिनियन। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर।